नमस्कार। और ओबीसी साहब का कुंडली और ओबीसी साहब अभी उनका मैं वीडियो देख रहा था। बड़ा जोर धमकी दे रहे हैं पूरा ताव और भाव के साथ। वक्फ बोर्ड का अगर कोई बिल पास होता है तो पूरा देश में आग जलेगा, सारे मुसलमान रोड पे आएंगे और विरोध करेंगे। अच्छा बात है। ओवैसी साहब, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपका एक फैन भी हूं और फॉलोअर भी हूं। आप जैसे शेर जैसे दहाड़ना मुझे बहुत प्रेरित करता है। ऐसे माहौल में, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में आपका ताकत, आपका पावर, आपके शब्दों का, हालांकि बहुत समय में आप बहुत अच्छे बोल जाते हो, आपको तेल नहीं मार रहा हूं। मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आप, ना आपका भी कोई पार्टी होगा, तो मुझे पता भी नहीं आपका कोई पार्टी है। सुना तो दिमाग में फट से रिएक्ट हुआ कि यार ये जो बोल रहा है इस समय इसके मुंह से बोल कौन रहा है। हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट्री वाले हैं, और न्यूमरोलॉजी, टारो, और ये सब में मैं तुरंत निकालता हूँ कि भाई ये जो बोल रहा है ये कर तो नहीं देगा। तो आप मेरा काम है आप लोगों को आगाह करना, आप लोगों को एक मार्ग दिखाना। एज पर मैं भारत के नागरिक हूँ, इसलिए मेरा कोई हिंदू मुस्लिम करने का, आप अगर मेरा पुराना जितने भी वीडियो देखेंगे, नहीं है। और मैं बड़ा न्यूट्रल आदमी हूँ, राजनीतिक लेवल से भी और सामाजिक लेवल से भी और धार्मिक लेवल से भी। और आपको खुश करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लोगों को जागृत करना मेरा कर्तव्य है देश के नागरिक के अनुसार, फिर से कह रहा हूँ। और मेरे पास जो डाटा है, अगर ये झूठ है तो ये बात भी झूठ हो जाएगा। ये डिक्लेमेनेशन डे के साथ, इन घोषणा के साथ इसे बना रहा हूँ। ये केवल जानकारी के लिए है, कोई सत्यता इस बात में नहीं है पहले से, ताकि इसके ऊपर कोई भी लीगल इलीगल एक्शन नहीं लिया जाए। मैं इन बात पे मानते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस बात को स्वीकारित्य के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ओबीसी साहब, सबसे पहले तो आपका व्यक्तित्व तो मुझे अच्छा लगता है, और भिड़ने वाले, लड़ने वाले फाइटर्स, क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो आई लव देम। अच्छा बात है। तो बाप, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, नहीं आपको बाप नहीं बोल रहा हूँ ठीक है, मेरा आदत है, मेरा अगर टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में जाएंगे तो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स को इसी में मतलब मैं संबोधन करता हूँ। और ये आदत पूज्य मुरारी बापू से आया हुआ है। मतलब आज की डेट में मेरा वो बड़े, मैं उनको बहुत मतलब भक्त हूँ उनका, तो उनका शब्द आ जाता है मेरे मुंह में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, जिस समय मैं आपका बात सुना, मैं उसी समय जन्म प्रश्न कुंडली निकाला। आप जिस समय आपका बात मेरे कान में गिरा, उसी समय को मैं कुंडली बनाया। उस समय था कर्क लग्न, बृहस्पति का हो रहा, बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, अच्छा रहता है, कार्य सफलता है। यानी ये व्यक्ति ऐसा कर देगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी उग्रता तो नहीं होगा, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ काम करेगा। और बुद्धिमत्ता में आप जो जोश में बात कर रहे हो उसमें नहीं काम देगा, होश में काम करो। मैं हिंदू सनातनी हूं, मैं वक्फ बोर्ड का ना खिलाफ हूं ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर अगर किसी एक तरफ चला जाए तो न्याय बात नहीं बोल सकता। लेकिन कर तो दोगे, परंतु इसका एनालिसिस कहता है कि इसका ठीक द्वादश में बकरी मंगल बैठा है, और बकरी ग्रह जब होते हैं तो आगे का भी फल देता है, पीछे का भी फल देता है। और मंगल यहां दंगल करने वाला है। यानी ये जो करोगे इसके पीछे मंगल, मंगल माने पुलिस, मंगल माने आर्मी, मंगल माने आप जानते हो एसआई को, माई भाई, नाई, आपका भाई, आपका ना, और वगैरह वगैरह। मंगल का एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा हूं, आप हो सकता है नहीं समझो आप लोग, लेकिन जो समझदार है उनको समझ में आ जाएगा। जब भी ऐसा कोई लग्न में मंगल बैठा हो या मंगल द्वादश में हो, बहुत टेंशन देता है आदमी को। प्लस इस कर्क राशि के ऊपर इस समय राहु का दृष्टि है।
ये ही खतरनाक है कि इसमें आप खुद पॉलिटिकल कूटनीति राजनीति में फंस जाओगे, आपको मुर्गा बना दिया जाएगा, मुर्गा बन जाओगे। समझ में आने नहीं देता है राहु, गेम को उल्टा कर देता है। अभी आप अगर नेशनल लेवल का जो भी मुस्लिम रवैया है, आप अगर उसको बढ़िया से भाप रहे हो तो ये स्टेप लो, नहीं भाप रहे हो तो मत लो। दूसरा यह है कि अगर कल की अवतार को मानते हो, भविष्य पुराण को मानते हो, शनि का मीन राशि में जाने को मानते हो, तो इस समय वर्तमान के आने वाला 70 से लेके 80 दिन तक शनि कंबस्ट हो जाएगा। शनि माने होता है जनता, सूर्य माने होता है गवर्नमेंट, और सूर्य शनि के ऊपर ओवर पावर कर रहा है, यानी गवर्नमेंट जनता के ऊपर हैवी ओवर पावर। कहीं पर देखो घर तोड़ रहे हैं, कहीं पर जेसीबी लगा रहे हैं, कहीं पर बुलडोजर लग रहा है, कहीं पर, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कहीं पर लोगों को मारा जा रहा है। ये मैं किसी भी नेतृवर्ग या किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं, ये ग्रहों का खेल है बाबा, समझना बहुत जरूरी है। समझ जाओगे तो बच जाओगे, नहीं समझोगे फंस जाओगे। तो इस क्षेत्र में यहां पावर नहीं है। दूसरा यह है कि जिस ग्रह को हम लोग मुस्लिम कौम को पकड़ते हैं, वो ग्रह खुद अभी पापकर्तरी में पड़ा हुआ है, और ये आगे आने वाला, ये भी करीब करीब 60-70 दिन तक इसी में पड़ेगा, जो इनको ड्राइव करता है, फोर्स देता है, पावर देता है। और एक ग्रह है जिसको मुछमुंडों का मतलब, जिनका मूछ नहीं रहता है, ऐसे कौम को देखा जाता है, उस ग्रह के ऊपर अभी 6 ग्रहों का प्रेशर पड़ने वाला है। तो कदाचित ये समय बहुत सही नहीं है ओवैसी साहब। हाँ, दहाड़ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द नॉट टाइम पीरियड, मतलब आपके लिए फेवरेबल नहीं दिख रहा है। और इस समय इस प्रकार के एलिगेशन को खड़ा करना आपके लिए उल्टा साबित हो सकता है, ओवर पावर होगा। पार्टी का बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट का बात कर रहा हूं। और इसमें मुझे कोई मतलब नहीं कौन बीजेपी है और कौन कोई है। उसमें अगर कांग्रेस भी होता तो वही करता, उसमें अगर कोई और आपका पार्टी भी होता तो आप भी वही करते, क्योंकि इस समय ग्रह जनता के सपक्ष में नहीं है, विपक्ष में है। आगे बात करते हैं आपका कुंडली। आपका कुंडली सर, मुझे जो डाटा मिला, चैट जीपीटी को पूछा और नेट में ढूंढा, अगर ये सही डेट ऑफ बर्थ है तो मेरा बात सत्य होगा, और ये डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो शायद गलत हो सकता है। मुझे यहाँ पर मिला 24 में 1969 का आपका जन्म है, टाइम मिला नहीं, और हैदराबाद का जन्म स्थान लगाया हूँ। अगर और कहीं आप जन्म हुए हो तो अलग बात है, फिर थोड़ा सा प्रेडिक्शन गलती हो सकता है। लेकिन अगर ये डेट में आप जन्म हुए हो और इसका चैट जीपीटी में ये जो डेट निकला है, सॉरी 13 मई, मैं गलत बोला, 13 मई 1969, तो ऐसे कंडीशन में मैं माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा गलती बोल दिया, दैट इज 13 मई, तो ये 13 मई 1969 इस ये जो डेट निकला है नेट से मैं ढूंढा हूँ, दैट इज 13 मई 1969 हैदराबाद, एकदम ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये उसका रिपोर्ट में निकाला हूँ यहाँ से। और ये अगर ये डेट है और आपका वर्तमान कुंडली को देखता हूँ, लग्न मिला होता, टाइम मिला होता तो और ज्यादा सटीक बोलता। तो इस दौरान इस डेट में आपका चंद्र राशि मीन राशि का है, और इस चंद्रमा के साथ राहु और शुक्र नागमणि लंपट योग बना के बैठे हैं। शुक्र उच्च का है, राहु गुरु का घर है। इस समय इस राहु के ऊपर शनि आने वाला है, और जिसके कुंडली में शनि के राहु के ऊपर शनि आता है, जिंदगी बबलिंग हो जाता है। इट इज नॉट गुड टाइम। और साथ में चंद्रमा मीन राशि का है, और इसमें शनि द्वादश में चल रहा है। आने वाला समय में आपके ऊपर 5 ग्रह कूट होने वाला है, 6 ग्रह कूट होने वाला है, ग्रहण लगने वाला है। तो तारे आपके बहुत पॉजिटिव इस समय नहीं है। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि आपका शनि 7.5 लग रहा है तो आपका फटेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ये आपका 7.5 साल में आप बहुत कुछ उन्नति कर सकते हो, बहुत कुछ ओबल नंबर पे जा सकते हो, लेकिन इस समय सोचने, समझने, बुझने, विचारने का बात है। और यहाँ जोश कराओगे तो होश खोगे तो बड़ा समस्या बनेगा। ऊपर से अगले वाला 2.5 साल के बाद ये जो 7.5 का लास्ट चरण होगा, आपका शनि मेष राशि का शनि है, नीचस्थ शनि है, सूर्य बैठ के नीचभंग कर रहा है, इसीलिए इतना पावर और ताव है, उच्च का सूर्य है। यानी आपके पॉलिटिकल करियर आने वाला समय में बहुत बहुत टॉप लेवल पे जा सकता है।
आपका कुंडली कह रहा है अगर लग्न सही मिल जाए तो, लेकिन नहीं मिलता तो इतना ऊंचा तो पहुंचते ही नहीं। अच्छा बात है, पहुंचे हुए हो, गुड। ये जरूर है, गुरु चांडाल है, राहु शुक्र है, ये दोनों शुभ ग्रह आपके पाप ग्रहों के साथ मिले हुए हैं। ये नेचुरली नॉट गुड रहता है, बहुत सारे पाप कर्म करा देता है, बहुत सारे इलीगल काम करा देता है, बहुत सारे समस्या जिंदगी में खड़ा कर देता है, और कभी कभार अति उग्र एनर्जी देगा, कभी कभी डाउनफॉल एनर्जी दे देगा। मंगल आपके नवम स्थान भाग्य स्थान में स्वगृही, वाह क्या भाग्यवान हो सर, बकरी अवस्था में है, पूर्व जन्म का भाग्य भोग रहे हो सर, मस्त है। ऐसा कुंडली राजनीति के लिए बहुत ऊपर तक जाने वाला विषय है। लेकिन इस प्रकार के कंडीशन जो इस समय आप सोच रहे हो, आपके बुद्धिमत्ता में मुझे कोई भी शंका नहीं है। चंद्रमा से तृतीय स्थान में बुध जाके बैठा हुआ है, इंडिपेंडेंटली खाली बैठा है, द्वादश में इसका शनि बैठा है। ऐसा आदमी अपने मन का करने वाला होता है, किसी को सुनना समझना इसको रहता नहीं है। लेकिन बुध का कंडीशन इतना मस्त है कि आप बहुत बुद्धिमान आदमी हो, और बुध जिसका चंगा रहता है उसका जिंदगी गंगा रहता है। तो आप बुद्धिमान हो, मैं चाहूंगा कि आप जो जोश में आकर होश ना खोना, इसके ऊपर थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए आपको। वर्तमान समय में इस कुंडली में 2023 के बाद राहु में, राहु 2026 तक, और सर राहु बनाता है आहू आहू। आपका राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, लेकिन लग्न नहीं मिलने के कारण कहां बैठा है ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन याद रखना इसी राहु के ऊपर शनि चल रहा है। दशा मस्त है, पॉलिटिकल लोगों के लिए दशा मस्त होता है, टॉप गुड बेस्ट होता है, राजनीतिक बड़ा उन्नति देता है। लेकिन इसी राहु को अगर बिगड़ाओगे इस प्रकार के काम करके, इस प्रकार का अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं करके, तो चालाकी नहीं होगा ना सर। पॉलिटिकल आदमी बड़ा चालाक होता है, बड़ा चतुर होता है, बड़ा सातिर होता है, बड़ा तो ये कुंडली और वर्तमान समय आपका इस डायलॉग के लिए भारी पड़ सकता है। अभी तारा इस कंडीशन में आपके फेवर में नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं कहूंगा कि आप अपने कुंडली किसी अच्छे, आपके आसपास तो जरूर होंगे, मैं तो दूर में ठहरा, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि भाई आपको आगाह कर दूं और आपको भी बचाऊं और देश को भी बचाऊं। और मैं यहाँ इस भूमिका में होने के कारण मैं किसी के सपोर्ट में जाके नहीं बोल सकता, न्यूट्रल बोल सकता हूं। तो कुंडली बढ़िया है, मजबूत है, लेकिन याद रखना ये सारे जो मुख्यतः जो इस समय राहु का महादशा चल रहा है, और राहु अगर सूर्य कुंडली तो मिल गया, सूर्य कुंडली से द्वादश है सर। ऐसे में बहुत संभावना होता है कि मामा का घर जाके रोटी सेकना भी पड़ जाता है। कुछ बिना फालतू का एलिगेशन और झूठ दशा आपके ऊपर लग, शनि और सूर्य का कंजक्शन, मान सम्मान का हानि, झूठा आरोप, और कभी कभी आरोप बना दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में बड़े सारे जब इनका एक्टिवेशन हो जाता है तो रोग बीमारी भी पड़ जाते हैं। केतु के साथ गुरु होना मुख्यति और आध्यात्मिक लेवल पे बहुत उन्नति देता है। केतु यहाँ बहुत अच्छा घर में तो नहीं है, गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा घर में नहीं है, लेकिन सोचो गुरु बकरी है, तो बकरी गुरु बकरी केतु के साथ चेष्टा बली, बहुत बलवान, और चंद्रमा से ये सप्तम में बैठा है, केंद्र में, और बढ़िया हो गया, दिग्गज, मस्त, सॉलिड। तो सारा कुंडली का अगर विश्लेषण करता हूं तो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय दशा अंतरदशा, तो इस समय आपके राहु के ऊपर राहु, चंद्रमा के ऊपर राहु, राहु युक्त चंद्रमा, राहु युक्त शुक्र, मन में ढेर सारे इस प्रकार के मतलब राहु इस दबंग, राहु बोलते हैं बाहुबली, राहुबलम बाहुबलम। लेकिन आदमी को क्या करता है, जो नहीं है उस लेवल का सोच करवा देता है। तो इस हिसाब मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगर आप तक कनेक्ट हो जाए तो इसके ऊपर हम लोग और ज्यादा विचार करेंगे। और ये समय इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण बहुत सही मुझे नहीं दिखता है, इस प्रकार का स्टेप उठाना बहुत सही नहीं दिखता है, और इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। ऐसे कंडीशन में कुछ नेगेटिव, मैं यहाँ डैश पूर्ण दे रहा हूँ, जानता हूँ, लेकिन नहीं बोल सकता हूँ, डैश डैश डैश
समझ जाना जो बोलना चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।